कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम द्वितीय मंत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 48। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सभायाभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः ह्यक्षरात् परतः परः। सर्वभाव विकाराणाम जनिमूलत्वात् तत्प्रतिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति। सभी के सभी विकार जन्म के बाद ही प्रारंभ होते हैं, और जब जन्म का ही प्रतिषेध किया कि अजहा, यह जो पारमार्थिक सत्य है इसमें जन्म का सवाल ही नहीं, इसीलिए बाकी के जितने विकार है वो सभी के सभी इसमें नहीं है। और इसलिए स बाह्य अभ्यंतरः अजहा और अतः अजरहा, इसलिए बुढ़ापा नहीं, अमृतः मृत्यु नहीं, और इसलिए अक्षर और ध्रुव अभय, यह किसी प्रकार से नाश से मुक्त है, निश्चल है, स्थिर है और अभय, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं। इसलिए जीवन में हमको सबको तीन प्रकार के भय हमेशा परेशान करते रहते हैं। पहला भय है मृत्यु का, वो हमने अपने सत स्वरूप को पहचाना नहीं, इसके कारण। दूसरा भय है कोई हमको धोखा देगा, अज्ञान का भय, क्योंकि हमने अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचाना। और तीसरा भय है दुखी होने का, क्योंकि हमने अपने आनंद स्वरूप को नहीं पहचाना। तो इस स्वरूप में किसी प्रकार का भय नहीं। यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टि नाम अविद्यावशात् देह भेदेषु सब प्राणः समनः सेन्द्रिया सविषया इव प्रत्यवभासते तलमलादिम इव आकाशम, तथापि तु स्वतः परमार्थ दृष्टि नाम अप्राणः अविद्यमानः क्रियाशक्ति भेदवान चलनात्मको वायु अस्मिन् असौ प्राणः स अप्राणः। जिनकी देह के प्रति आत्मबुद्धि है, उनके लिए यह परमात्मा सब प्राण है, माने जिंदा है। देह को लेकर के हम परमात्मा को जिंदा कहेंगे और देह को लेकर के कहेंगे कि वो मर गया। तो परमात्मा जितना जिंदा आदमी में उपलब्ध है उतना मुर्दे में भी होता है। इसीलिए प्राण यह परमात्मा का लक्षण नहीं। तो अविद्यावशात, अज्ञान के कारण देह भेदेषु, देह के भेदों को ध्यान में रखते हुए यह सब प्राणः, प्राण युक्त, इंद्रिय युक्त, मन युक्त, विषय युक्त इति भासते। ऐसा लगता है जैसे आकाश का आकार कोई डोम शेप नहीं है, लेकिन जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आकाश यहाँ इस होराइजन से शुरू होकर के वहां तक गया है और पूरा का पूरा आकाश डोम शेप है। वैसा नहीं है, लेकिन अविद्यावशात ऐसा दिखता है। इसी प्रकार से जो वास्तविक क्या है, जिसमें क्रिया शक्ति का भेद अभाव है, ऐसा यह परमात्मा तत्व। इसीलिए
यह अप्राण है तथा अमना। हमारे जीवन की ये दो शक्तियां हमको बताती है कि हम जिंदा है कि मरे हैं। एक तो क्रिया शक्ति और दूसरी ज्ञान शक्ति। इसीलिए परमात्मा में परब्रह्म में ये दोनों ही शक्तियों का अभाव है और इसलिए यह अप्राणः अमनः। उसके साथ साथ जितने कर्मेंद्रिया, उसके विषय इत्यादि, बुद्धि, मनसी, ये सभी के सभी इस तत्व में है नहीं, ये समझना चाहिए। इसलिए यह परमात्मा तत्व किसी भी उपाधि से युक्त नहीं है, कहने का तात्पर्य। अब इसको कैसे समझना है? पानी के दृष्टि से देखो तो समुद्र, लहरें, नदियां, तालाब, इनका कोई अस्तित्व नहीं। पानी के दृष्टि से सब पानी ही है। लेकिन जब हमारी दृष्टि उपाधि पर जाती है, अथाह समुद्र माने क्या? हमने पानी के संग्रह को देखा है। लहर माने क्या? उस पानी के संग्रह में जो वायु के कारण विकार आए हैं उसको देखा, इसीलिए लहर कहते हैं। तो पानी के दृष्टि से अनेकता का अभाव, वही अभाव जब हमारी दृष्टि या ध्यान उपाधियों पर जाएगा तो दिख पड़ेगा कि ये अनेकता है। यस्माच्च एवं प्रतिषिद्ध उपाधि द्वयः तस्मात् शुभ्रः शुद्धः। क्योंकि यह स्थूल और सूक्ष्म उपाधि इसमें नहीं है, देह की और सूक्ष्म देह की दोनों उपाधियां इसमें नहीं है, इसीलिए शुद्ध। शुद्ध माने अत्यंत पवित्र। तो ज्ञान और क्रिया ये दोनों इसमें से निकल गई है, ना तो क्रिया है ना ज्ञान है, इसलिए ये अत्यंत शुद्ध है। अतः अक्षरात् नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूपान सर्व कार्य करण बीजत्वेन उपलक्ष मानत्वात् परम तत् उपाधि लक्षणम अव्याकृताख्याक्षरम सर्व विकारेभ्यः तस्मात् परतः अक्षरात् परतो परः निरुपाधिकः पुरुषः इत्यर्थः। अब देखो क्या कहा है इसमें कि ये जितनी भी उपाधियां है नाम रूप की और इंद्रिय की, ज्ञानेन्द्रिय, कर्म इंद्रिय की, मन बुद्धि की, ये सभी के सभी प्रकृति के विकार है। और इसीलिए इनके संदर्भ में देखो तो प्रकृति अक्षर है और यह अक्षर से भी परे है, माने प्रकृति से भी परे है। प्रकृति से परे है माने प्रकृति यह परमात्मा की उपाधि नहीं है। ध्यान से सुनना, उपाधि के द्वारा मनुष्य परिच्छिन्न होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम गुजराती है, माने क्या? हम मराठी नहीं है, हम बंगाली नहीं है। तो हमने अपने आप को चारों तरफ से बांध रखा है। जब हम कहेंगे कि हम जवान है, माने हम बूढ़े नहीं है। और किसी बूढ़ा को तो गुस्सा आता है, स्वामी जी असल में बताओ मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं बूढ़ा हूं, यही तो परेशानी है। ये अच्छी बात थोड़ी है, बूढ़े को बूढ़ा लगना चाहिए, तब जीवन में आनंद आता है। तो यह जो उपाधि है ये बोझा है, प्रकृति परमात्मा की उपाधि नहीं है। कैसे? जैसे दाहिका शक्ति अग्नि की उपाधि नहीं है। दाहिका शक्ति से अग्नि अपने आप को नहीं जलाता। मिठास यह चीनी की, शक्कर की उपाधि नहीं है। चीनी को कभी डायबिटीज नहीं होता। इसी प्रकार से यह प्रकृति जिसका विकार यह संपूर्ण जगत है, यह परमात्मा की उपाधि नहीं है। और इसीलिए यह परमात्मा तत्व, ये संपूर्ण उपाधियां और उसके जो विकार है इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह निरुपाधिक है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला, हम बैठे हैं और किसी ने हमको
कहा कि आप तो साक्षात भगवान है, तो एकदम हवा में उड़ना जाए मेरा लाल दुपट्टा। और दूसरी ने कहा कि आपके जैसे चोर तो कोई है ही नहीं, तो एकदम नीचे आके गिर गए। जो व्यक्ति जगत के द्वारा प्रभावित होता है उसने अपने उपाधि का बोझा अपने सर पर रखा है, ये कहने का था। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधिः मुनि उच्यते। देखो, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, जब हम पर प्रभाव नहीं होगा तब हम बेशरम नहीं है, तब समझदार है। देखो, इसीलिए कोई भी उपाधि हम पर प्रभाव न करे उसके लिए करना क्या है? प्रारंभ करते ही इंद्रियों से। इंद्रिय हमारे नियंत्रण में है, मन हमारा नियंत्रण में है, वाणी हमारी नियंत्रण में है। नहीं तो हम एक बार जो बोलना शुरू कर देते हैं एकदम पोल्ट्री फार्म खटाखट खटाखट चल रहा। यह जो अपने में नियंत्रण न होना, यही तो उपाधि का बोझा है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि को नहीं जलाती, उसी प्रकार से जब हमने अपने किसी भी उपाधि के द्वारा अपने को परिच्छिन्न स्वीकार नहीं किया तो ये उपाधि हमको नचा नहीं सकती। देखो, कल्पना करो, कल्पना करने के पैसे नहीं लगते। कल्पना करो कि आप पढ़ने के लिए बैठे, पुस्तक ली और मन इतना एकाग्र हो गया कि एक ही बार पढ़ करके सब समझ में आ गया। फिर आप कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, मन इतना एकाग्र हो गया कि एक एक शब्द स्पष्ट रूप से ग्रहण हो गया, तो कितना आनंद होगा। अभी क्या है, सुनने को बैठे यहां और चाय के साथ यदि पकोड़े देते तो क्या जाता। अब कहा ब्रह्म और कहा ब्रह्म के पकोड़े। तो यहां हम लोग 75 मिनट बैठते हैं, बोलना मत किसी को, बंदी मुट्ठी रखना। 75 मिनट बैठते हैं, कितने मिनट आप सुनते हो? हाँ यही नहीं सुना। तो ये मन जो है, ये उपाधि हमारे लिए बोझा है। और इसीलिए हर एक कहता है, स्वामी जी हमारा मन बड़ा चंचल है, हम क्या करें। अब तुम्हारा मन चंचल है, तुम देखो मैं क्या करूं, मेरा मन थोड़ी चंचल है। तो यह अक्षर माने प्रकृति, प्रकृति से भी जो परे है, यस्मात् परतः अक्षरात् परः निरुपाधिका पुरुषा इत्यर्थः। इसीलिए अपने स्वरूप में कोई भी उपाधि नहीं। अब देखो, उपाधि होने न होने का फर्क समझ में कैसा आता है। जब ये बताते हैं कि रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें, आंखों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चेतना, चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वह परमात्मा। अब इस पर ध्यान करो। तुम क्या ध्यान करेंगे? मेरे सामने रूप रंग, इसके परे आंखें, मेरी आंखें, उसके पीछे मन, मेरा मन, उसके पीछे बुद्धि, मेरी बुद्धि, उसके पीछे चैतन्य, मेरा चैतन्य, उसके पीछे सत्ता, वो मेरी सत्ता। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? स्वामी जी मैं तो ब्रह्म हो गया, अब पब्लिक का सवाल है। अब हमने ये कब कहा था कि आपकी आंखों के पीछे अब मन है आपका? हमने तो सिद्धांत की बात करी थी। सभी रूप रंग को प्रकाशित करने वाला जो इंद्रिय है उसको आंख कहते हैं,
आपकी आंख किसने कही? देखो अब क्या कंसंट्रेशन करोगे? तो प्रत्येक आंख के पीछे से एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। जैसे प्रत्येक बल्ब के पीछे से एक ही बिजली प्रकट हो रही है। यदि ये समझ होगी तो क्या होगा? सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तब इसकी अनुभूति होगी। वह पुरुष सहस्त्र शीर्षा है, हजारों उसके सर है। तो वो गीतामृत की पुस्तक जैसा मत करना, उसको सर जोड़ लिया हजार से हजार सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, हजार आंखें है, पर हेड वन वन आंख लगा दो टीके के जैसी। हाँ, प्रत्येक आंख के पीछे एक ही तत्व है, प्रत्येक सर के पीछे एक ही तत्व है। माने सभी आंखें, सभी सर, सभी कर्मेंद्रिय जिसमें है, लेकिन जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं है, वह परमात्मा तत्व है। उसका चिंतन करना दूसरे पद्धति से। और पहले पद्धति से क्या किया था? मैंने आंखों को त्याग दिया, फिर मैं मन के पास गया, फिर मैं बुद्धि के पास, फिर मैं चेतना के पास, फिर मैं, और फिर मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। लेकिन बाकी के सब भ्रम में है। अब क्या करना है? जगदोद्धार करने के लिए महात्मा निकल पड़े। मैंने तो ब्रह्म को पहचान लिया, लेकिन इस जगत के इन अज्ञान प्राणियों को देख करके मेरा दिल टूट रहा है। ऐसा नहीं होता। इसलिए भैया उपाधियों के परे तत्व है, ये हम तब समझ सकेंगे जब हम अपने उपाधियों के परे चले गए। और जब हम अपने उपाधियों के परे चले जाएंगे तभी पता चलेगा कि सभी उपाधियों में से मैं ही अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे दृष्टि बदल जाती है। जैसे एक लड़का मेडिकल कॉलेज में जाता है तो सबको वो देखता है कि भाई आदमी है औरत है, आदमी है औरत है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ के पास होकर के बाहर निकलता है। अब क्या दिखता है? सब पेशेंट है, सब पेशेंट है, सब पेशेंट है। उसने लोगों को लोग देखना भूल गया और सब पेशेंट है, पेशेंट है, पेशेंट है। उसके दृष्टि में फर्क आ गया। पहले वो किसी की कलाई पकड़ता था, पल्स, अब वो हर एक की पर्स पकड़ता है। हाँ ठीक है गुप्ता जी, आपको इतनी टेस्ट करनी पड़ेगी, सीरियस है मामला, लेकिन फिक्र मत करना, जितने पैसे आप दोगे उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए उपाधि का त्याग जिसने किया है वही निरुपाधिक पुरुष को पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, यस्मिन् तद आकाशाख्यम अक्षरम संव्यवहार विषय मोतम प्रोतम च कथम पुनः अप्राणादिमत्वम तस्य उच्यते। आपने कहा कि यह जो आकाश तत्व है सभी विषयों में ओतप्रोत है व्यवहार के समय, तो यह प्राणहीन इत्यादि कैसे कहते हैं? यदि ही प्राणादयः प्राग उत्पत्ते है पुरुषो स्वेन आत्मना सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन प्राणादिमत्वं भवेत् न तु ते प्राणादयः प्राग उत्पत्ते है पुरुषः इव स्वेन आत्मना सन्ति तदा अतः अप्राणादिमान परः पुरुषः। यदि ये प्राण इत्यादि, ध्यान से सुनना, यदि ये प्राण इत्यादि पुरुष के जैसे अपने आप स्वतंत्र अस्तित्ववान थे तब हम कह सकते थे कि पुरुष प्राण युक्त है, मन युक्त है, इंद्रिय युक्त है। लेकिन ये जितने भी है इंद्रिया इत्यादि उपाधियां, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये सभी की इंद्रिया इत्यादि ये प्रकृति के विचार है।
विकार है। और यह जो प्रकृति है यह ब्रह्माश्रया, इस प्रकृति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यही मूल भेद है वेदांत शास्त्र में और सांख्य शास्त्र में। सांख्य शास्त्र कहता है प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं, दो स्वतंत्र कभी हो ही नहीं सकते। देखो, दो प्राइम मिनिस्टर, दो चीफ मिनिस्टर, एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। जब दो हो गए तो स्वतंत्र कहाँ होगा, एक दूसरे को पूछने पड़ेगा। इसीलिए पति पत्नी जब एक होते हैं तब जीवन अच्छा चलता है। जब दो रहते हैं, हमारा इक्वल अधिकार है, माने दोनों अलग अलग है, हम दोनों एक है, तब कोई झगड़ा नहीं। इसीलिए यह जो इंद्रिय प्राण इत्यादि है, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तो उस निरुपाधिक परमात्मा में ये होने का कोई सवाल ही नहीं। जैसा यथा अनुत्पन्ने पुत्रे अपुत्रो देवदत्तः, जैसे देवदत्ता नामक व्यक्ति है, उसको पुत्र हुआ ही नहीं, तो उसको कौन बाप कहेगा? वो तो पुत्रवान है ही नहीं। इसी प्रकार से यह निरुपाधिक परमात्मा तत्व इन सभी प्रकृतियों के विकारों के अभाव में यह प्राणवान, मनवान, बुद्धिवान कैसा होगा? बिना पुत्र के कोई पुत्रवान नहीं हो सकता। इसी प्रकार से, और इसीलिए यह निरुपाधिक परमात्मा तत्व अपने आप में परिपूर्ण है। यही पुरुष शब्द का वास्तविक अर्थ है। और कथम तेन संति प्राणादयः इति उच्यते, ये प्राण मन इत्यादि उपाधियां परमात्मा में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण बताते हैं। क्योंकि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। यस्मात्, बिकॉज, क्योंकि एतस्मात् जायते, एतस्मात् एव पुरुषात्, यही जो अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, एतस्मात् एव पुरुषात् नाम रूप बीज उपाधि लक्ष्यतात् जायते उत्पद्यते अविद्या विषय विकार भूतः नामधेयो अनृतात्मकः प्राणः। इसी परमात्मा तत्व से, इसी परब्रह्म से पुरुषार्थ नाम रूप बीज उपलक्षित लक्षितात्, ध्यान से सुनना, परमात्मा की जो अनंत शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं, जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति, या दूसरा उदाहरण और अच्छा समझ में आएगा, जैसे पानी की वह शक्ति जिसके कारण पानी समुद्र के रूप में रह सकता है, जिसके कारण पानी नदी के रूप में बह सकता है, जिसके कारण पानी लहरों के रूप में रह सकता है, वो शक्ति। अब वो जो शक्ति है वो पानी के सिवा पानी में कुछ न होने के कारण किस पर प्रभाव डालेगी? पानी पर। लेकिन क्योंकि वो शक्ति पानी की ही है तो पानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। देखो गड़बड़ी, पानी में पानी के सिवा कुछ है ही नहीं, और ये जो पानी की शक्ति है इसीलिए पानी पर प्रभाव नहीं डाल सकती। लेकिन इस शक्ति को प्रभाव डालना ही होगा तो किस पर डालेगी? पानी ही पर। तो भले ये पानी पर अपना प्रभाव डाले तो भी पानी पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। और इसीलिए पानी जब समुद्र के रूप में रहता है तो समुद्र सबको डुबोता है, पानी को नहीं डुबोता। देखो, इसी प्रकार से फिर हम ये समुद्र इत्यादि को क्या कहेंगे? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। तो समुद्र, लहरें और ये बुदबुदे, ये केवल शब्द मात्र है।
इसी प्रकार से एक परब्रह्म परमात्मा, उसकी जो अनंत शक्ति है, वह अनंत शक्ति परमात्मा के सिवा अन्य कुछ न होने के कारण किस पर प्रभाव डालेगी? कोई है ही नहीं तो किस पर प्रभाव डालेगी? देखो, यदि बहू है ही नहीं तो सास कैसे बनेगी? अब ये जो शक्ति है परमात्मा की, इसको कोई दूसरा न होने के कारण परमात्मा में प्रभाव किस पर डालेगी? उसी ही परमात्मा पर प्रभाव डालेगी। और क्या करेगी? उसी परमात्मा में जीव जगत ईश्वर जैसे समुद्र और लहरें ये भेद निर्माण कर देती है, नाम रूप का पसारा करके, उसी प्रकार से यह जीव है, यह जगत है, ये ईश्वर है, ये केवल शब्द मात्र है, उसके पीछे एक तत्व है। और इसीलिए एतस्मात्, इसी अक्षर तत्व से जायते उत्पन्न होता है। इसी प्रकृति के कारण अविद्या विषय विकार भूतो नामधेयः, जो अविद्या का क्षेत्र है। अब देखो इस उदाहरण को लो, जब हमने उस दिन बताया था आपको, जब हम समुद्र में कूदते हैं तो पानी ही स्पर्श करता है, जब लहरों से खेलते हैं तब पानी ही स्पर्श करता है। तो हम कहते क्या है? समुद्र कारण है और लहरें उसका कार्य है। तो यह कारण और कार्य ये केवल शब्द है। पानी पर ही हमने कारण और कार्य ये दो शब्दों का अध्यारोपण किया है। पानी के दृष्टि से समुद्र कारण और लहरें कार्य, यह अभाव में है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से निरुपाधिक परमात्म तत्व ही सत्य है। और जब उपाधि का हम संदर्भ लेते हैं तब यह संसार शुरू हो जाता है। एक बार एक बच्चे को बाप ने डांटा, तुमको मैंने जन्म दिया इसीलिए? तो बच्चा कहता है, डैडी हु टोल्ड यू यू गिव मी बर्थ? अब डैडी घबराने लगे, अब पता नहीं पुत्र हुआ से क्या निकलता है। तो पुत्र कहता है, हु कॉल्ड यू डैडी विदाउट माई बर्थ? तुम बाप मेरे सिवा बने क्या? नहीं। तो जितना बाप ने पुत्र को जन्म दिया उतना ही पुत्र ने बाप को जन्म दिया। और बाप और बेटा दोनों की उम्र एक होती है। देखो, उम्र में फर्क नहीं होता। इसलिए यह केवल सापेक्षता में है। तो यह बाप और पुत्र ये केवल नाम मात्र है। तो विचारो वाचारंभणम विकारो नामधेयम और अनृतम, अनृतम ये सत्य नहीं है। यदि हमारा पुत्र मर जाए तो वो अपने साथ चिता पर बाप को भी ले जाता है। और कौन रहेगा? केवल आदमी रहेगा। क्यों? आप तो किसी के बाप थे न, वो चला गया पुत्र तो उसके साथ उसको भेज दिया बाप को। बिना पुत्र के बाप कहाँ होगा? इसीलिए यह माता पिता भाई बंधु पति पत्नी दोस्त दुश्मन ये केवल शब्द मात्र है। इसी प्रकार से जीव जगत ईश्वर ये भेद केवल शब्द मात्र है। तो नहीं तेन अविद्या विषयेन अनृतेन प्राणेन स प्राणत्वं परस्य स्यात् अपुत्रस्य स्वप्न दृष्टेन पुत्रेण सपुत्रत्वम्। भगवान शंकराचार्य इतना सुंदर लिखते हैं कि ये जो अविद्या विषय मिथ्या प्राण है। अब प्राण का शब्द अर्थ हमने पहले देखा था। प्राण माने क्या? हिरण्यगर्भ। अब प्राणः, हिरण्यगर्भ को जब जिन्होंने डिलीट कर दिया तो आपके हमारे प्राण का चक्कर आया कहाँ? तो अविषयेन अनृतेन, अनृतेन माने जो असत्य मिथ्या है, उस अनृत मिथ्या प्राण के द्वारा सप्राणत्व कैसे संभव है? माने कैसे? दूसरे के लड़के के कारण हम कैसे बाप बनेंगे?
पुत्र है लेकिन दूसरे का है, तो हम थोड़ी बाप बनेंगे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं, स्वप्न दृष्टेन इव पुत्रेण। एक आदमी ने अपने सुबह उठ करके पुलिस स्टेशन में पहुंच गया पत्नी के साथ, और पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे पकड़ लो। क्या हुआ? मैंने पत्नी का खून किया। ये कौन है? ये पत्नी है। दो पत्नियां थी, नहीं एक सपने की थी, तो उसको मैंने सपने में ही मार दिया। तो क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे आदमी हैं इसीलिए आ गए हो, लेकिन गलत जगह आए हो। फिर क्या? पागल खाने में जाना। अच्छे आदमी हो इसलिए अच्छे पागल खाने में जाना। जैसे स्वप्न के पुत्र के कारण जागृत अवस्था में पितृत्व नहीं उत्पन्न होता, इसी प्रकार से यह हिरण्यगर्भ औपाधिक स्थिति के कारण परब्रह्म परमात्मा में किसी भी प्रकार के उपाधि का लेप नहीं लगता। एवं मन सर्वाणि च इंद्रियाणि विषयः च तस्मादेव जायन्ते। जिस प्रकार से प्राण हिरण्यगर्भ उस परमात्मा से न उत्पन्न होते हुए भी उत्पन्न हुआ है। देखो, न उत्पन्न होते हुए उत्पन्न होना माने क्या? जब कई बार बच्चों को मालूम है कि मम्मी जब प्यार में लाड में आती है ना, तब मारने को दौड़ती है, तो जब मम्मी लाड प्यार से बच्चे को मारती है तो बच्चा भाग के नहीं जाता, और जब मम्मी असली रूप धारण करके आती है तो तुरंत समझ ले भागता है, जो अभी असली है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत प्राणों से लेकर के इंद्रिय विषय तक एतस्माद् एव जायते, इसी परमात्मा से उपलब्ध हुआ है। और कैसे उपलब्ध हुआ है? जैसे सोपाधिक प्राण या हिरण्यगर्भ। तस्मात् सिद्धम अस्य निरूपचरितम अप्राणादिमत्वम इत्यर्थः। इसीलिए असल में देखा जाए तो इस परब्रह्म परमात्मा में एब्सोल्यूट दृष्टि से देखे, परमार्थ दृष्टि से देखे तो कोई भी उपाधि नहीं है। यथा च प्राग उत्पत्ते है परमार्थतः असंतः तथा प्रलीनाश्च इति द्रष्टव्या। जिस प्रकार से ये असत है रहते समय, उसी प्रकार से वो लीन है तब भी असत ही है। यथा करणानि मनश्चेन्द्रियाणि तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि खम आकाशम वायुरंतर्बाह्य आवहादि भेदः अग्नि ज्योति आप उदकम पृथ्वी धरित्री विश्वस्य सर्वस्य धारणी एतानि च शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तरोत्तर गुणानि पूर्व पूर्व गुण सहितानि एव एतस्मादेव जायन्ते। उसी प्रकार से यह पंच महाभूत, सब उसके विषय, सब इंद्रिय इत्यादि इसी एक परमात्मा तत्व से प्रकट हुए हैं, न प्रकट होते हुए भी। हमको किसी को भी सपना कभी सपने के रूप में नहीं देखते। जब जगते हैं तो बड़े डींग मारते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा सुबह सुबह उठा, रोते 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 रोते, बाप ने पूछा क्या हो रहा रे? सुबह सुबह रो रहा, अपने माँ पर गया है। तो पापा पापा मैंने बुरा सपना देखा। क्या बुरा सपना देखा? मैं फेल हो गया। अब देखो, जो आदमी सपने में नहीं फेल हो सकता, पास हो सकता, तो जागृत में क्या पास होगा? जो फेल होने का सपना देखता है तो क्या असल में फेल हो गया? नहीं, लेकिन उस समय उसको लगा कि मैं असली फेल हो गया हूं। और इसीलिए आपको भी कई बार ऐसा सपना आया होगा कि कभी कभी बड़ा भयानक डरावना सपना आता है। मुझे अभी अभी कोई मिला था, बम्बई की बात है, साहब जी मुझे बहुत ही विचित्र विचित्र सपने आते हैं। तो कभी हमारी दादी आती है और कहती है तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने मेरा पिंडदान नहीं किया, फिर मैं तुमको ऐसा करूंगी। ये सब क्या हो रहा, कैसे हो रहा?
हमने कहा तुमको पैसे खर्च करना है कि इसमें से निकल जाना है? पैसे खर्च करने हैं तो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, जिंदगी भर के लिए बुक। क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो सपना देखता है वो ऐसे देखता है, आज एक पेशेंट आया उसको ऐसे बेवकूफ़ बनाया, ये साइकेट्रिस्ट के सपने होते हैं। मालूम है ना आपको, एक लड़की ने मुझे पूछा कि स्वामी जी मुझे अभी MS करना है, मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, अब क्या करूं? तो मैंने कहा 2 में से एक करो, या तो साइकेट्रिस्ट बनो नहीं तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनो। दोनों में इमरजेंसी नहीं होती, दोनों में पेशेंट होते हैं, दोनों पेशेंट क्योर नहीं होते। साइकेट्रिस्ट आदमी का एक भी पेशेंट आज तक क्योर हुआ नहीं है। यदि वो पेशेंट क्योर हो जाएंगे तो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को जाने पड़ेंगे। तो यह जो भेद है वे सभी के सभी भेद औपाधिक उसी एक परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। और ये सभी जो पंचमहाभूत एक ऐसे है, आकाश का एक गुण है, वायु के 2 है, अग्नि के 3 है, जल के 4 है और पृथ्वी के 5 गुण है। इस प्रकार से एक ही तत्व से ये अनेकत्व उपाधि के कारण बढ़ रहा है। जैसे देखो, एक आदमी है, उसके पुत्र हुआ तो वो बन गया बाप, उस पुत्र का पुत्र हो गया तो वो बन गया दादा, उस पुत्र के पुत्र को पुत्र हो गया तो ये बन गया परदादा। जैसे जैसे एक एक उपाधि बढ़ती गई, उस एक आदमी के ऊपर में उपाधियां चढ़ती गई। अब एक सेंटर पॉइंट है, उसको 1 इंच की रेडियस लेकर के एक सर्कल निकाला, फिर उसी सेंटर से 2 इंच की रेडियस निकाल करके दूसरा सर्कल निकाला, तो ये 2 सर्कलों का उस सेंटर पर बोझा होगा क्या? हजारों निकालो रो, सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यह जीव जगत ईश्वर की कितनी भी उपाधि होवे, उसका इस मध्य पर कोई भी प्रभाव नहीं है, वह नित्य निरुपाधिक ही है। उस पर सब जगत अवलंबित है, लेकिन यह किसी पर अवलंबित नहीं है। ये कहने का तात्पर्य संक्षेपतः पर विद्या विषय अक्षर निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यो झमूर्ते इत्यादि मंत्रेण उक्त्वा पुनः तदेव सविशेषेण विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रवृत्ते। तो अभी पिछले मंत्रों में कहा पर विद्या विषयम अक्षरम, जो निर्विशेष है, जो निरुपाधिक है, ऐसे शुद्ध परब्रह्म परमात्मा का सत्यम दिव्यो झमूर्त पुरुषः इत्यादि मंत्र के द्वारा कह दिया। अब वही बात सविशेषेण विस्तरेण वक्तव्यम, लेकिन यह निर्विशेष पुरुष तत्व सभी के समझ में नहीं आता, इसीलिए और विस्तार से बताने के लिए अब अगला ग्रंथ प्रारंभ होता है। संक्षेप विस्तरोक्तो ही पदार्थः सुखादिगम्यो भवति सूत्र भाषोक्ति वद इति। के पहले सिद्धांत ये है, पहले एक वाक्य में सिद्धांत प्रतिपादित कर देते हैं, पर इसी सिद्धांत को विस्तार से कहते हैं ताकि समझ में ठीक से आ जाए। इसी प्रकार से यहाँ प्रथम जात प्राणाद हिरण्यगर्भा जायते अंडस्य अंतर्विराटः स तत्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणः अपि एतस्माद् एव पुरुषात् जायते एतन्मयश्च इति एतदर्थम आह तम च विशिनष्टि। अब ध्यान से सुनना, परब्रह्म परमात्मा उसकी जो शक्ति की अव्यक्त उपाधि है उसको कहेंगे ईश्वर, और यह जो माया प्रकृति जो शक्ति इसके अव्यक्त रूप में है, जब वह अभिव्यक्त होने के लिए तैयार हो गई, माने जैसे सुबह आपने जो चने खाए पहले वो हार्ड थे और जब उसको पानी में डाला तो फूल गए, तो वो प्रकृति फूल गई। उसी प्रकार से वह अंकुरोन्मुख स्थिति जो है प्रकृति की, उसको कहते हैं महत्तत्व, और महत्तत्व के उपाधि से उसी परब्रह्म परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं, और प्रकृति की उपाधि से उसी परब्रह्म परमात्मा को ईश्वर कहते हैं।
अब यह जो हिरण्यगर्भ है, अब इस हिरण्यगर्भ से पहले विराट पुरुष निर्माण होता है। अब विराट पुरुष किसको कहते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, तो विश्वरूप क्या दिखाया कि अर्जुन खड़ा है और भगवान बहुत बड़े लंबे चौड़े हो गए और उनके दुनिया भर के हाथ पैर मुंह, और ये अपना मुंह फाड़ के देख रहा है और उसको सब कुछ दिख रहा है। तो ये है क्या? अब इसको ठीक से समझ लेना, इसको समझ लो तो सभी जो वेदांत की गांठें हैं वो खुल जाएगी। देखो, बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब के माध्यम से प्रकाश रूप से होती है। यह सिद्धांत जो है यह विराट पुरुष है। अब इस सिद्धांत का आप कहीं दर्शन कर पाओगे क्या? हां भी नहीं भी। जो सिद्धांत होता है वो कैसा एक जगह दिखता नहीं कि ये सिद्धांत रख लो। उसी प्रकार से यह जो एक मूल सिद्धांत है, प्रकाश के रूप में बिजली की बल्ब के माध्यम से अभिव्यक्ति, ये हो गया विराट पुरुष। और उसके बाद ये दुनिया में जितने बल्ब है, चाहे बिजली का रहे, चाहे कार का रहे, चाहे आपके बैटरी का रहे, चाहे आपके कंप्यूटर के अंदर का रहे, कोई भी रहे, इन सभी में वही एक सिद्धांत अभिव्यक्त हो रहा है। तो विराट पुरुष हो गया यह सिद्धांत। देखो, तो क्या सिद्धांत हो गया? पहला सिद्धांत, चेतना की किसी भी देह के माध्यम से जब मन के रूप में अभिव्यक्ति हो सकती है, तब वह देह सजीव हो जाता है। यह है विराट पुरुष। जब मन आंखों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तब दृष्टि तैयार होती है। यह है विराट पुरुष। जब मन कानों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तब श्रवणेंद्रिय के रूप में वो काम करता है। यह सिद्धांत हो गया विराट पुरुष। देखो, बिजली जब फैन के माध्यम से काम करती है तो वहां एक मैग्नेटिक सर्कल बनता है, ये सिद्धांत है। तो सैद्धांतिक फिनोमिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज विराट पुरुष। और ये विराट पुरुष को समझने के लिए अब क्या चाहिए? बुद्धि, किडनी। आपको मालूम है क्या? एक लड़का था, क्लास में टीचर ने पढ़ाया सबको, देखो मैं तुमको कुछ पढ़ा रही हूं, जो सब ठीक बताएगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगी। तो सभी बच्चे इंटरेस्ट होकर सीरियस। इसको कहते हैं छोटी उंगली, इसको अनामिका, इसको मध्यमा, इसको तर्जनी, इसको अंगुष्ठ, और इसको कलाई कहते हैं, इसको एल्बो कहते हैं, इसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं। आ गया समझ में? यस, बताओ। शुरू कर दिया। इसको एल्बो कहते हैं, इसको कलाई, सब हंसने लगे। गलत हो गया, सब गलत गलत। और एक फटीचर था, वो ऐसा बैठा, तूने बताता, मुझे मालूम है, बता। उसने परफेक्टली सब कुछ बता दिया, एक भी गलती नहीं। तो टीचर ने कहा, अरे तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तूने कैसे बताया? किडनी तो ये जो किडनी चाहिए, तब ये विराट पुरुष समझ में आता है। तो जब तक आपकी किडनी ठीक नहीं होती, विराट पुरुष समझ में नहीं आता। दिस इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग इज पॉसिबल
ओनली व्हेन वी हैव ट्रांसेंडेड द लिमिटेशंस ऑफ रिलेटिविटी, तब ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आती है, उसको कहते हैं विराट पुरुष। तो यह विराट पुरुष जो है उसी से सब दुनिया निर्माण हो गई, उसी से ब्रह्मांड निर्माण हुआ। देखो अभी संपूर्ण सृष्टि में यही सिद्धांत ओतप्रोत है। चाहे मच्छर रहे, चाहे मनुष्य रहे, चाहे मंकी रहे, सब में एक ही सिद्धांत काम कर रहा है। और इसीलिए जब एक बंगाली रसगुल्ला खाकर के जो आनंद का अनुभव करता है, एक पंजाबी लस्सी पी करके जिस आनंद का अनुभव करता है, एक गुजराती ढोकला खा के जो आनंद का अनुभव करता है, वही आनंद एक मच्छर खून को चूस के लेता है। कोई फर्क नहीं उसमें, वही आनंद है। इस विराट पुरुष से ही यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण हुई है। और ये विराट पुरुष कहां से निकला है? उसी परब्रह्म परमात्मा से। इसीलिए यह संपूर्ण जो जगत है परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। ये बताने के लिए अगला ग्रंथ है। इसलिए अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी सर्वहेश भूतान्तरात्मा अग्निर्द्युलोकः असौ वावलोको गौतमाग्नि इति श्रुतेः मूर्धा यस्य उत्तमांगम च शिरः। हे गौतम, अग्नि अग्नि स्वर्गलोक ही इसका सर है। मूर्धा माने उत्तमांग सिर है। चंद्र सूर्यमा इसके नेत्र है। इसी प्रकार से दिशा श्रोत्रे सभी दिशाएं इसके कान है। वाग विवृताश्च उद्गाटिता प्रसिद्धा वेदा यस्य सभी जो वेद है ये इसकी वाणी है। वायु प्राणः यस्य या आकाश में भ्रमण करने वाला जो वायु है यही इस विराट पुरुष का प्राण है। हृदयम अंतःकरणम विश्वमस्य समस्तम जगतस्य इति एतद्, और इसका अंतःकरण ही संपूर्ण जगत का अंतःकरण है। सर्वम ही अंतःकरण विकारम एवं जगन मनसी एवं सुषुप्ते प्रलय दर्शनार्थ। और ये सब जगत का सबका सब जगत सुषुप्ति में प्रलय को प्राप्त होता है। इसलिए मन ही ये परमात्मा मात्र है, इसी में सब जगत लय हो जाता है। जागृते भी ततः एवं अग्नि विस्फुलिंगवद प्रतिष्ठानात्, और जब जागृत अवस्था आती है तो वही मन से ही फिर ये संपूर्ण जगत इंद्रिय इत्यादि वापस बाहर आ जाते हैं। यस्य च पद्भ्या जाता पृथ्वी, और इसी परमात्मा से यह पृथ्वी रूपी पैर निर्माण हुए। एष देव विष्णु अनंतः, और यही विष्णु है, यही अनंत है। और इसी को लेकर के पुरुष सूक्त का पूर्ण पाठ बनता है। पुरुष सूक्त में जो आता है ना, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपान स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्ये नातिरोहति। तो यह पूर्ण जो पुरुष सूक्त का पाठ है ये बताने के लिए है कि यह सैद्धांतिक विराट पुरुष जैसा हमने आपको बताया उस प्रकार से हमको समझना है। इससे क्या होगा, जैसे हमारी भूख हमको परेशान करती है, दूसरे की भूख को दे करके जब हमारा दिल टूटेगा और हम उसको कुछ देंगे, तब हमने उस विराट पुरुष के साथ एक हो गए। तो विराट पुरुष के साथ एक होना माने अपने व्यक्तित्व के परिच्छिन्नता का त्याग करके संपूर्णता के साथ मिल जाना।
जब हम अपने गांव से हट करके शहर के साथ तादात्म्य करते हैं तो हम भी उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। कई बार आजकल ये कम हो गया, पहले बहुत होता था, क्योंकि आजकल कहीं भी चले जाओ दुनिया में आपको हर जगह में इंडियंस हजारों में मिलेंगे। पहले एक आध दो मिलते थे इधर उधर में, अब सब जगह सब मिलते हैं। तो पहले चले जाओ तो कोई मिलता था कि एक्सक्यूज मी, आर यू इंडियन? यस, हाँ, आई एम आल्सो इंडियन। तो मैं क्या करूं? वेयर फ्रॉम यू आर? फ्रॉम इंडिया? नो 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 नो, फ्रॉम इंडिया, विद इन इंडिया। वेयर फ्रॉम यू आर? Oh, I am from Maharashtra. I am also from Maharashtra. But I am a Gujarati. अरे, I am also Gujarati. शुरू हो गया. But you know, I may be a Gujarati, but I never know anything in Gujarati. मेरी रिसर्च है, मुझे भी गुजराती नहीं आती. But where do you stay? I stay in Bombay. Good. I also stay in Bombay. Where do you stay in Bombay? I stay in शिवाजी पार्क. Which गली? अरे उसी गली में तो मैं रहता हूँ. See how नजदीक नजदीक we come together. और जब हमने उसमें कुछ अपना ढूंढा तो बिना किसी कारण का प्रेम हो जाता है ना. वही आदमी उसी गली में जब रहता है तो रोज झगड़ा करता है, लेकिन न्यूयॉर्क में जाकर के एक गली के निकले तो भोंकते नहीं, ये दोस्त हो जाते हैं. अब जब हमारी दृष्टि उस तत्व पर जाएगी जो चेतना यहां से वाणी के उपाधि को लेकर के बोल रही है, वही चेतना वहां श्रवणेन्द्र की उपाधि से सुन रही है. यहां जिसका ध्यान गया उसने विराट भगवान का दर्शन कर लिया है. देखो, भेद औपाधिक है. यदि मैं जिंदा नहीं तो मैं बोल सकूंगा, यदि आप नहीं तो सुन ना सकोगे. तो यह भेद केवल औपाधिक है. इसलिए यह संपूर्ण जगत एष विष्णु अनंतः प्रथम शरीरी त्रैलोक्य देह उपाधि सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा. तो यह विष्णु जो है विराट पुरुष, ये संपूर्ण जगत की आत्मा है. अब देखो कैसे मन आंखों के माध्यम से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है. ये सिद्धांत सभी आंखों की आत्मा है. और सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ी सी किडनी चाहिए, और जिसकी किडनी काम कर रही है उसी को ये समझ में आएगा. नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे, तू मैं तू. सही सर्वभूतेषु दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता सर्व कारणात्मा. देखो, वही एक परमात्मा सभी में कॉमन डिनोमिनेटर है. वही सभी कानों से सुन रहा है, वही सभी आंखों से देख रहा है, वही सभी जिह्वाओं से रस ग्रहण कर रहा है, वही सभी मन से मनन कर रहा है, और वही सबको समझ रहा है. इसीलिए सर्व कारणात्मा पंचाग्नि द्वारेण च या संसरन्ति प्रजास्ताः अपि तस्मादेव पुरुषान् प्रजायन्ते इति उच्यते. और वही परमात्मा इस जगत में अनेक रूप में धारण होता है, प्रस्तुत होता है. कैसे? तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् औषधय सोमात् पर्जन्य औषधय पृथिव्याम् उमान् रेतस्सिञ्चति योषितायाम् बह्वी प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूताः. यहाँ जो अग्नि शब्द का उच्चारण लाया है, अग्नि
अग्नि को हम समझने के लिए ऐसे समझ ले, अग्नि माने जो हमारे अंदर जीने की एक लगन है कि मैं जीना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द फायर ऑफ लाइफ। तो तस्माद अग्नि, उसी पुरुष से जीने की जो इच्छा है ये निर्माण होती है, और उसी के कारण तस्माद अग्नि समिधा यस्य सूर्य, और इस अग्नि की जो समिधा है वो सूर्य है। और सोमात पर्जन्यहा, और तस्माद परस्माद पुरुषाद प्रथम जाव स्थान विशेष रूप अग्नि स विशिष्यते समिधा यस्य सूर्य समिधा इव समिधा। तो सूर्य उसकी समिधा है, सूर्य ने ही द्युलोका समिध्यते ततो ही द्युलोका निष्पन्नात् सोमाद पर्जन्य द्वितीय अग्नि संभवती। और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा को प्रकाश प्राप्त होता है। तो सूर्य जो है वो पुरुष प्रधान है और चंद्रमा जो है वो स्त्री प्रधान है। इसीलिए फिर ये तस्माच्च पर्जन्यात् औषधय संभवन्ति, तो चंद्रमा से पर्जन्य निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, हमारे शास्त्र बताते हैं हमारे जितने ये खाने के पदार्थ है, पेड़ पौधे, गेहूं चावल इत्यादि, उसमें जो हमारे क्षुधा शांति की क्षमता आती है वो आती है चंद्रमा के किरणों के माध्यम से। इसीलिए पहले जमाने में लोग कहते थे कि जिन बीजों को बोना है उनको पूर्णिमा की रात को खुला करके छोड़ देते हैं, रात भर उस पर अमृत वर्षा होगी चंद्रमा की, फिर उनको बोते थे। तो वही यहाँ कहते हैं सोमात पर्जन्यहा, तो वह सोम से पर्जन्य हुआ और उस पर्जन्य से पृथ्व्याम औषधया, और फिर उसके कारण पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां, औषधि माने ये जो धान्य होते हैं उसको औषधि कहते हैं, ये जो चावल गेहूं इत्यादि उनको औषधि कहते हैं, और बाकी के जो है बड़े बड़े पेड़ उनको वनस्पति कहते हैं। तो औषधया संभवती पृथ्व्याम, फिर औषधिभ्या पुरुषाग्नौ हुताभ्यः उपाधान भूताभ्यः, फिर वो जो जीने की जेस्ट है, इच्छा है, वह इस पृथ्वी से अन्न के रूप में प्रकट हुई, और वही अन्न जब पुरुष खाता है तो वही जिंदा रहने की जो प्रबल इच्छा है, वही अन्न पुरुष ने खाने के बाद उसमें वह सीड के रूप में, रेत के रूप में प्रकट होती है। और वही रेत फिर पुमान अग्नि ही रेता सिंचती योषितायाम योषिती योषाग्नौ स्त्रियाम इति, फिर वही रेत वह पुरुष स्त्री में सिंचित करता है। तब एवं क्रमेण बह्वी बह्व्यः प्रजा ब्राह्मणाद्या पुरुषा परस्मान प्रसूता समुत्पन्ना, इस प्रकार से फिर अनेक प्रजा निर्माण होती है। तो उसी प्रथम परमात्मा तत्व से ही ये पूरी की पूरी लाइन बताई है। इस प्रकार से एक ही परमात्मा से यह संपूर्ण विस्तार हुआ है। इसीलिए ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण जगत केवल परमात्मा ही है। जगत को जब परमात्मा रूप से स्वीकार करो तो बंधन नहीं होगा, लेकिन परमात्मा को जब जगत रूप से स्वीकार करो तो बंधन होता है। यही समझने की बात है। जब हम जगत को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगे तो जीवन से भोग वृत्ति समाप्त हो जाती है, और जहां जीवन से भोग वृत्ति समाप्त हो गई वहां व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं रहता। देखो, फिर व्यक्ति जीवन हीन दीन होकर के नहीं रहता। इस प्रकार से उसी एक पुरुष से संपूर्ण जगत निर्माण हुआ। किंच कर्म साधनानि फलानि च तस्मादेव इत्याह कथम, इतना ही नहीं तो जितने भी कर्म के साधन उसके फल इत्यादि है वो भी उसी परमात्मा से प्रकट हुए। कैसे? छठवां मंत्र, तस्माद् रुचस्साम यजूंषि दीक्षाम। फिर गड़बड़ हो गई।
जल्दी जाना है क्या कहीं? तस्माद्रुचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्मात् पुरुषात् रुचः। उसी पुरुष से रुच माने अनेक जो छंद इत्यादि वेदों के मंत्र है वो वहां निर्माण हो गए। तस्मात् रुचः साम ऋग्वेद के मंत्र, उसमें जितने भी शब्द है, लेटर्स है, वो गिने गिनाए होते, मीटर युक्त होते हैं। साम जो है वह गायन प्रधान है और यजु मंत्र जो है वह पद्य प्रधान है। तो तीनों प्रकार के वेद उसी परमात्मा से प्रकट हुए। दीक्षा, दीक्षा मौंजादि लक्षणा कर्तृ नियम विशेषाः। दीक्षा माने हमने अपने आप पर स्वयं होकर के नियम लगा लिए हैं, उसको कहते हैं दीक्षा। जैसे आप साउथ में चले जाओ तो ये जो अय्यप्पा को जाने वाले लोग होते हैं वो दीक्षा लेते हैं। तो किसी एक गुरु से दीक्षा लेते हैं। वो गुरु को ने जो हर साल एक बार जाता है अय्यप्पा स्वामी के दर्शन के लिए और वो उसका बड़ा भगत है, तो वो भी जाकर के हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो फिर 40 दिन तक के नंगे पैर रहेंगे, ऑफिस में भी नंगे पैर जाएंगे, काले वस्त्र पहनेंगे और नहाएंगे। माने रोज नहीं नहाते, रोज नहाएंगे, मांस मच्छी इत्यादि कुछ नहीं करेंगे, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जमीन पर सोएंगे, गद्दे पर नहीं सोएंगे। ऐसे वो पूरे नियम लगा लेते हैं। तो दीक्षा माने हमने अपने आप को स्वनियंत्रित कर लिया है। तो यह जो दीक्षा मौंज, मौंज माने यज्ञोपवीत इत्यादि जो नियम है, कर्तृ नियम विशेषाः, अपने जीवन को जीने के जो नियम है वो भी उसी परमात्मा से निर्माण हुए। यज्ञाश्च सर्वे अग्निहोत्रादयः, और सभी जितने यज्ञ कर्म हैं वो भी उसी परमात्मा से। कृतवः सयूपाः दक्षिणाश्च एक गवादि अपरिमित सर्वम, और उसी प्रकार से कृतवः सयूपः, जहाँ बलि देने के यज्ञ है या अनेक प्रकार की जो दक्षिणा है वो सभी के सभी दक्षिणा। और संवत्सरश्च काल कर्मांगः, संवत्सर माने साल, साल माने जो काल है, कर्म का अंग है। उसी प्रकार से यजमान कर्मों का कर्ता और लोकाः तस्य कर्म फलभूताः, और ये कर्म करने से हम कौन से कर्म से कहाँ जाएंगे? वो कर्म के प्राप्ति के लोग। और सोमो यत्र येषु लोकेषु पवते पुनाति लोकानि यत्र येषु सूर्यस्तपति च ते च दक्षिणायन उत्तरायण मार्गद्वय गम्या विद्वद अविद्वत कर्तृ फलभूताः। और दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग से जो अविद्वत अज्ञानी और ज्ञानी जिसको प्राप्त हो जाते हैं वह सभी के सभी उसी परमात्मा से प्राप्त हुए हैं, प्रकट हुए हैं। ध्यान से सुनना। आप लोगों ने महाभारत की कथा में सुना होगा जिसमें बताते हैं भीष्माचार्य जी शरशैया पर पड़े हैं क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु थी। और वो क्यों पड़े रहे? नहीं, जब तक के उत्तरायण नहीं आता तब तक के मैं नहीं मरूंगा। उत्तरायण तक उन्होंने प्राण धारण करके रखे। फिर उत्तरायण आने के बाद उन्होंने प्राणों का त्याग किया। तो भीष्माचार्य कौन थे? उनकी कहानी बताते हैं। भीष्माचार्य अष्टवसुओं में से एक वसु थे, जो हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवता कहते हैं ना, तो कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, ये तो गलत ट्रांसलेशन है। 33 कोटि, कोटि माने प्रकार। जैसे ये उच्च कोटि के गायक है
तो उच्च प्रकार के, तो कौन सी कोटि है वो 33 कोटि? उसमें कहते हैं 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। आई होप 33 हो गया। तो ये जो अष्ट वसु है, इन अष्ट वसुओं में से एक कोई वसु था, उसने कोई अपने लोक में, वसु लोक में गड़बड़ी करी और उनको शाप मिला कि तुमको पृथ्वी पर जाकर के अनेक दुख भोगने पड़ेंगे। और फिर वो पृथ्वी पर आकर के किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, उनका पूरा का पूरा जीवन ले लो तो मोस्ट एबनॉर्मल। और पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई रहा होगा तो ये भीष्माचार्य दुखी रहे। शादी करी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा संसार इनका रहा। तो यह जो वसु है, ये इस देह में आकर के फिर उन्होंने उत्तरायण की राह देखी, फिर यहां से उत्तरायण में देह त्याग करके कहां चले गए? अपने वसुलोक में। और ये सभी का सभी द्वैत का ही तमाशा है। इसको स्पष्ट स्पष्ट समझ लेना। और इसीलिए ये जो जितने भी महाभारत के समय में बड़े बड़े दिव्य दिव्य योद्धा हुए थे, वे सभी के सभी दूसरे दूसरे लोगों से इंपोर्ट किए हुए थे। जो द्रौपदी थी वो कैसे पैदा हुई थी? यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी, इसीलिए उनके देह से हमेशा सुगंध आती थी। तो यह जो द्वैत का क्षेत्र है, ये कीड़े मकोड़े से लेकर के हिरण्यगर्भ तक, ये संपूर्ण का संपूर्ण उसी एक परम ब्रह्म परमात्मा में अध्यस्त है। इसको जिसने ग्रहण कर लिया है, उसको जगत के किसी भी वस्तु में आकर्षण नहीं होगा। जैसे हम लोग सुनते हैं अमेरिका इतना बढ़िया देश है, वहां सब इतना सुंदर है। स्वामी जी देखो, यहाँ जो अपने हवाई जहाज से बाहर आने के लिए कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली खुल जाता है दरवाजा। उसके बाद गेट के पास जाओ, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। उसके बाद कार के पास बैठे जाओ, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। फिर कार घर के पास आई, गैराज ऑटोमेटिकली खुल जाता है। घर में जाने के लिए खोलने की जरूरत, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। आप सिंक के पास चले जाओ, हाथ अपना पानी टैप के नीचे करो, ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। टॉयलेट में चले जाओ, ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाता है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। वहां बैठने के बाद करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसा बड़ा अमेरिका, तो हम अमेरिका जाना चाहेंगे। किस लिए? ऑटोमेटिक के लिए। इसी प्रकार से स्वर्ग वो है जहां बुढ़ापा नहीं आता, जहां मृत्यु नहीं। बुढ़ापा मृत्यु का डर किसको होगा? जिसने अपने को देह मान के रखा है और जो चाहता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं, कभी मृत्यु ना पड़े, वही स्वर्ग की आकांक्षा करेगा। स्वर्ग में भूख प्यास नहीं है, जो पेटू है वही स्वर्ग में जाना चाहेगा। भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं। और स्वर्ग में वहां शोक मोह नहीं है कि यहां बड़ा दुख से मारा हुआ है। लेकिन जिसने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए स्वर्ग का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये सब सापेक्षता के द्वैत के क्षेत्र हैं। इसके द्वारा प्रभावित होकर के अपने साधना को बिगाड़ मत लेना कि नहीं अब मैं ये मंत्र का जप करके वहां जाना चाहता हूं दिव्य लोक में। वहां जाने के क्या करेंगे पता नहीं, पूछ लेंगे इसके बाद क्या होता है, वो बताएंगे वापस जाओ, फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरा मंत्र शुरू करेंगे। ये सभी के सभी सिद्धियां आपको जन्म से मिल सकती है, मंत्र से मिल सकती है, औषधि से मिल सकती है, किसी के शक्तिपात से मिल सकती है, गुरु के अनुग्रह से मिल सकती है। लेकिन जो मिलती है वो बिछड़ती भी है, ये भूलना मत। केवल अपना स्वरूप ही सत्य है, अन्यथा हम द्वैत में कहीं भी फंसने के चांसेस आ जाते हैं। तो यह जो दक्षिणायन उत्तरायण यहां से गए वहां गए,
ये चक्कर थोड़े समय के लिए ठीक है समझने के लिए, लेकिन उसको सत्य मान करके उसमें मत जाना। 8वें अध्याय में भगवद गीता के यही विषय का प्रतिपादन किया है। और आगे जाकर के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। वो अपनी असलियत है कि जो निर्विकार निराकार और निरुपाधिक परमात्मा तत्व है, जो ये सभी उपाधियों का आधार है, लेकिन किसी भी उपाधि के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता। जैसे पानी के द्वारा वो रेत कभी प्रभावित नहीं होती क्योंकि वो केवल मृगजल था। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व जिस पर केवल एक मृगजल के जैसा प्रतिभासित हो रहा है, वह परमात्मा तत्व सत्य है, उसको पकड़ो। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानो व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। तस्माच्च उसी परब्रह्म परमात्मा से देवा बहुधा संप्रसूता तस्मात् पुरुषात् कर्मांग भूता देवा बहुधा वस्वादि गुण भेदेन संप्रसूता। उसी पर ब्रह्म परमात्मा पुरुष से यह सभी देवता निर्माण हुए। कौन से देवता? जिनको हम मंत्रों के द्वारा जागृत करते हैं। एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बताया था कि एक आदमी जाकर के शीतला देवी की बड़ी आराधना करने लग गया। हमारे बम्बई में शीतला देवी है, खूब आराधना करी और देवी प्रकट हो गई। और वो था रेस खेलने वाला। उसने कहा मैया मुझे ऐसा घोड़ा दो कि जो हमेशा पहले आएगा। तो उसको एक चाटा लगाया देवी ने। क्यों? तुमको यदि मैं घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती? शीतला देवी का वाहन गधा है। ये जितने देवता दूत है ना, इसे ज्यादा चक्कर में मत पड़ना है। जैसे छोटा गरीब आदमी अमीर आदमी, गरीब आदमी पैदल जाता है यहाँ से बड़ौदा तक, अमीर आदमी अपने बेडरूम से टॉयलेट तक कार में जाता है। इतना ही फर्क है, जाते वही है और कुछ नहीं। तो ये सभी देवता उसी से साध्या देव विशेषा मनुष्या कर्माधिकृता। और साध्य माने ये सिद्ध पुरुष इतने हैं। उसके बाद मनुष्य जिनको कर्म का अधिकार है, पशवः जो पशु है जंगली या गांव के, वयांसी सभी पक्षी, जीवनम च मनुष्यादि नाम प्राणापानो व्रीहयो हवि अर्थौ। और सभी प्रकार के जो खाने पीने की चीजें हैं वह उसी प्रकार से श्रद्धा यत्पूर्वकम सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोगश्च चित्त प्रसादः, जिसके द्वारा श्रद्धा से ही सभी चीज सिद्ध हो सकती है। सत्य आस्तिक्य बुद्धि। उसके बाद ब्रह्मचर्य में कहते हैं कि मैथुन असमाचार, अपने आप को बचा के रखना। इस प्रकार से विधिश्च अनेक प्रकार की कैसी क्रियाएं करने हैं वो सभी के सभी उसी परब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुए हैं। आगे चलते हैं। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिदः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिता सप्त सप्त। सप्त प्राणाः, सप्त प्राण, 7 प्राण कौन से है? शीर्षण्या प्राणाः तस्मादेव पुरुषात् प्रभवन्ति तेषान्त सप्तार्चिषा।
हमारे सर में 7 प्राण है, उसी से 7 ज्योतियां निकलती है। कौन सी है वो 7 ज्योतियां? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 रसना। और उसी से 7 विषय है उनके भिन्न भिन्न, और उसी में ये सभी विषय जो है इन इंद्रियों में जाकर के समर्पित होते हैं। उसी प्रकार से अनेक प्रकार का जो ज्ञान है इनको करने का वो, और इसके द्वारा जो 7 लोक प्राण या प्राप्त होते वह 7 लोक, और इस प्राणापान आदि में जो सुषुप्ति में सबके सब लय हो जाते हैं, वह गुहा बुद्धि वो भी इसी परमात्मा से निकलती है। इस प्रकार से जो यानी च आत्मयाजीनाम विदुषाम कर्माणि कर्मफलानि च विदुषाम च कर्माणि तत्साधनानि कर्मफलानि च सर्वं चेतद परस्मादेव पुरुषाद सर्वज्ञात प्रसूतम इति प्रकरणार्थः। अब यहाँ इसका कंक्लूजन कहते हैं, इसीलिए चाहे जो आत्मयाजी हो, माने अपने में बैठकर ही जो चिंतन कर रहे हो या जो बाहर कर्म कर रहे हो, वे सभी के सभी, ये सभी के सभी उसी एक परमात्मा से निकलते हैं। ये कहने का तात्पर्य माने बाहर की क्रियाएं या अंदर की क्रियाएं, ये सभी उसी एक परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसको बताने के पश्चात अब ये बाकी का बाहर का जगत क्या है? अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। और ये जो संपूर्ण स्थूल जगत है, जिसमें समुद्र, नदी, पहाड़, सभी के सभी पेड़ पौधे, धान, खाने की चीजें, ये सभी के सभी उसी एक परमात्मा से ही प्रकट होते हैं। सभी औषधियां और उसमें जो प्राण को धारण करने के रस क्षमता है, ये सभी के सभी उसी एक परमात्मा से ही प्रकट होते हैं। और इसीलिए अब जो सिद्धांत है वह 10वें मंत्र में बताएंगे, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।